हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। इस्कॉन झुंझुनू के जिज्ञासा पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कृष्ण की ओर पुस्तक के चौथे अध्याय मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण अपने यथार्थ रूप का वर्णन करते हैं, लेकिन हम फिर भी उनकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाते। इसका कारण श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं। कृष्ण कहते हैं, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना मुश्किल है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो आसानी से इसे पार कर जाते हैं। भगवत गीता श्लोक 7.14। कृष्ण बताते हैं, ये भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों से बना है और हर व्यक्ति उन गुणों से प्रभावित है। चलिए जानते हैं कैसे। जो व्यक्ति 100 गुण के अधीन होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। यदि व्यक्ति रजोगुण प्रधान होते हैं तो वे क्षत्रिय कहलाते हैं। यदि वे रजोगुण तमोगुण के अधीन होते हैं तो वे वैश्य कहलाते हैं। और यदि वे केवल तमोगुण के अधीन होते हैं तो वे शूद्र कहलाते हैं। और ये सब केवल जन्म और सामाजिक स्थिति के अनुसार थोपा गया पद नहीं है, अपितु उस गुण के कारण है जिसके अधीन होकर व्यक्ति कर्म करता है। इन प्रकृति के भौतिक गुणों और कर्तव्य कर्मों के बंटवारे के अनुसार भगवान ने मानव समाज के 4 वर्णों की रचना की है, जिनके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। भगवान कहते हैं, इस प्रणाली का निर्माण करने वाला मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझ अविनाशी को अकर्ता ही समझो। भगवान साफ शब्दों में कहते हैं, मनुष्य जाति का निर्माण उन गुणों के अनुसार हुआ है जिनके अधीन होकर वे कर्म करते हैं, और ये सिद्धांत दुनिया में सभी मनुष्यों पर लागू होते हैं। और हमें समझ लेना चाहिए, जब श्री कृष्ण कुछ कहते हैं तो वो किसी एक जगह के लिए नहीं होता, बल्कि सारे संसार के लिए होता है। भगवान खुद को सभी जीवों के पिता कहते हैं और हम फिर भी नहीं समझ पाते कि भगवान कौन है। हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति केवल सोच कर प्रकृति के इन 3 गुणों से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि ये तीनों गुण बहुत बलवान हैं। और क्या ये चीज़ हम खुद महसूस नहीं करते कि हम भौतिक प्रकृति के चंगुल में कितनी बुरी तरह फंसे हुए हैं। चलिए अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। गुण शब्द का अर्थ रस्सी भी होता है। अब सोचो, जब किसी इंसान को 3 मजबूत रस्सियों से बांधा जाए तो वो कितना कसकर बंधा होगा। इसी तरह हमारे हाथ पैर इन्हीं तीनों गुणों की रस्सियों से बंधे हुए हैं। अब सवाल आता है, तो क्या हम उम्मीद छोड़ बैठे? नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई उनकी शरण में आ जाता है वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है। तो हमें केवल कृष्ण भावना भावित होना है, बाकी प्रभु देख लेंगे। याद रखिए, हम कृष्ण की संतान हैं। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि एक बाप और बेटे की लड़ाई जरूर हो सकती है, लेकिन उनका रिश्ता टूटना संभव नहीं है। यही चीज़ हमारे साथ है। हमारा रिश्ता सनातन है भगवान से, लेकिन हम इसे भूल गए हैं बस। और अगर हम भगवान के साथ अपना संबंध याद कर लें तो हमें फ़ायदा बहुत हो सकता है। अब सोचना हमें है कि भगवान से दूर रहकर दुख भोगना है या उनके पास जाकर दुखों को छोड़ना है। हम जीवन में हमेशा दुख भोगते हैं, कभी मन के कारण, कभी शरीर के कारण, कभी दूसरों के कारण, कभी भौतिक प्रकोपों के कारण जैसे बाढ़, भूकंप। लेकिन हम सोचते ही नहीं हैं, हम इस भौतिक जग में इतना दुख भोग क्यों रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है वो प्रश्न करता है कि वह क्यों दुखी है। दुख तो मैं चाहता ही नहीं, तो फिर मैं दुखी क्यों हूँ। और जब ये प्रश्न उठता है तो मनुष्य के लिए कृष्ण भावना भावित होने का अच्छा मौका आता है। और याद रखिए, जब हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो श्री कृष्ण हमारा हार्दिक स्वागत करते हैं, ठीक है, खोए हुए बालक की तरह, जो जब अपने पिता के पास वापस जाकर लौटता है तो पिता भी उसे अपने गले लगा लेते हैं
और कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्र, आओ, जब से तुम बिछड़े हो मैं भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। इतना कृपालु होता है एक पिता। और हम भी ठीक इसी स्थिति में हैं। हमें भी कृष्ण की शरण में जाना है, और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमें केवल कोशिश करनी है। और याद रखिए, एक पिता अपने पुत्र के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसमें अपमान का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्ण की शरण में आने से हम तुरंत ही उनकी सुरक्षा में आ जाते हैं और सभी तापों से छुटकारा पा जाते हैं। और गीता के अंत में भी तो श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। भगवत गीता श्लोक 18.66। और जिस प्रकार एक बालक जब अपने माता पिता की शरण में जाकर सुरक्षित महसूस करता है कि उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, वैसा ही हमारे साथ होता है जब हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। और अब प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण की शरण में जाना इतना ही आसान है तो लोग ऐसा करते क्यों नहीं? सही कहा ना? क्योंकि लोग भगवान की चिंता नहीं कर रहे, वो केवल प्रकृति की चिंता कर रहे हैं। और प्रकृति का तो काम ही यही है, त्रिविध तापों से हमें दुलाती मारना। दिक्कत ये है कि इन लातों की हमें आदत हो चुकी है कि इनमें अब हमें कुछ गलत ही नहीं लगता। हम सोचते हैं कि हमने इस भौतिक प्रकृति को जीत लिया है। नहीं, प्रकृति अब भी हम पर जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से हमला कर रही है। क्या किसी ने इन समस्याओं को सुलझाया है? हम माया के अधीन हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हमने इसे जीत लिया है, और यही माया कहलाती है। याद रखिए, इस शरीर के पिता के शरणागत होने में कुछ कठिनाइयाँ हो भी सकती हैं, क्योंकि उनका ज्ञान और शक्ति सीमित है। लेकिन कृष्ण पिता के समान नहीं है। कृष्ण अनंत हैं, वे 6 ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। क्या हमें ऐसे महान पिता की शरण में जाने और उनके ऐश्वर्य का आनंद लेने पर खुद को भाग्यशाली नहीं समझना चाहिए? जवाब दीजिएगा। लेकिन लगता है कोई भी ईश्वर की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। बस हर व्यक्ति यही प्रचार कर रहा है कि ईश्वर है ही नहीं। लोग ईश्वर की खोज क्यों नहीं करते? इसका उत्तर भी भगवत गीता में दिया गया है, जिसका अनुवाद है, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण किए हुए हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकते। आज की सभ्यता का एकमात्र काम बस शास्त्र नियमों को भंग करना है, और जो व्यक्ति शास्त्र के सिद्धांतों पर नहीं चलता उसे अपराधी समझा जाता है। परम पिता की शरण ग्रहण करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन नास्तिक व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करते। जैसे एक पिता को अपने शरारती बच्चे को दंड देना पड़ता है, वैसे ही भौतिक प्रकृति को भी कुछ दंडों का विधान करना पड़ता है। लेकिन साथ साथ प्रकृति अन्न और अन्य आवश्यक पदार्थ देकर हमारा पालन पोषण भी तो कर रही है, और दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि हम सबसे अधिक धनवान पिता के पुत्र हैं। और अगर यदि हम श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करें तो भी वो हम पर कृपा करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इतने कृपालु भगवान के साथ इस जीवन में अपने संबंध दोबारा जागृत करने का प्रयास नहीं करता, तो उसे मनुष्यता से गिरा हुआ ही समझना चाहिए। क्योंकि हम पशु नहीं हैं। पशु वर्ग केवल आहार, निंद्रा, आत्मरक्षा और मैथुन में संलग्न रहकर मर जाता है, और अगर इंसान भी यही करे तो उसे मानव योनि से गिरा हुआ ही माना जाएगा। श्री कृष्ण की कृपा से हमें एक अत्यंत विकसित शरीर और बुद्धि प्राप्त हुई है, और यदि हम इनका उपयोग ही ना करें तो भगवान हमें इन्हें दोबारा क्यों देंगे? और हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह शरीर लाखों वर्षों के विकास कर्म की देन है, जिसमें जन्म मृत्यु के चक्र, 80 लाख से अधिक योनियों से छुटकारा पाने का एक सुखद अवसर है। और यह अवसर श्री कृष्ण की कृपा से दिया गया, और यदि हम इस अवसर को ना लें तो क्या हम अधम नहीं हैं? हम भले ही किसी भी विश्वविद्यालय से कोई भी उपाधि प्राप्त कर लें, लेकिन माया शक्ति इस भौतिक ज्ञान को हर लेती है। जो वास्तव में बुद्धिमान है वह अपनी बुद्धि को यही जानने में लगाता है कि वह कौन है, भगवान कौन है, भौतिक प्रकृति क्या है,
वह भौतिक जगत में क्यों कष्ट भोग रहा है और इस कष्ट का उपाय क्या है। हम अपनी बुद्धि से कार, रेडियो या टीवी बना सकते हैं जिससे हमारी इंद्रिय तृप्ति होती है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि यह ज्ञान नहीं है, बल्कि यह चुराई हुई बुद्धि है। मनुष्य को बुद्धि जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए दी गई थी, लेकिन हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और यही माया है। हम सुविधाएं बना तो रहे हैं, लेकिन यही सुविधाएं खुद बाद में अनेक समस्याएं पैदा करती हैं। हमें हमारी शक्ति को इतनी सारी सुविधाओं और आधुनिक सुख साधन को पाने में लगाने की बजाय हमें अपनी बुद्धि को यह समझने में लगाना चाहिए कि हम कौन हैं और क्या हैं। हम कष्ट भोगना नहीं चाहते, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये कष्ट हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं। इस ज्ञान से हम सिर्फ परमाणु बम बनाने में सफल हुए हैं। इससे केवल हिंसा ही बढ़ी है और हम बड़े अभिमान के साथ सोचते हैं कि यही ज्ञान की प्रगति है। लेकिन यदि हम ऐसा आविष्कार कर सकें जिससे मृत्यु को रोका जा सके, तो हमें सोचना चाहिए कि हम वास्तव में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। मृत्यु तो भौतिक जगत में पहले से ही उपस्थित है, लेकिन हम तो एक ही धमाके में सबको मारकर मृत्यु को बढ़ावा देने को उत्सुक हैं। यही माया के द्वारा अपहृत ज्ञान कहलाता है। असुर और पक्के अनिश्वरवादी भगवान को चुनौती देते हैं। याद रखिए, अगर परम पिता की कृपा ना होती तो हम दिन का प्रकाश भी नहीं देख पाते। फिर ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने की योग्यता क्या है? वेदों में मानव समाज के दो वर्ग बताए गए हैं, देव और असुर। जो परमेश्वर के भक्त हैं वो देव कहलाते हैं और जो परमेश्वर को चुनौती देते हैं वो असुर कहलाते हैं। मानव समाज में ये दो वर्ग सदा पाए जाते हैं। जिस प्रकार 4 प्रकार के दुष्ट जन होते हैं जो कभी कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते, उसी प्रकार 4 प्रकार के भाग्यजन होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। भगवत गीता श्लोक 7.16, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृति जन मुझको भजते हैं। आर्त, दुखी, जिज्ञासु, जानने की इच्छा वाला, अर्थार्थी, संपत्ति का इच्छुक और ज्ञानी जो परम ज्ञान की खोज में। यह भौतिक जगत दुखपूर्ण है और पुण्यात्मा एवं पापी दोनों पर इसका प्रभाव रहता है। सर्दियों की ठंड का प्रभाव सब पर एक जैसा होता है। वह पुण्य आत्मा हो या पापी, वह अमीर हो या गरीब, भेद नहीं होता। लेकिन पुण्य आत्मा और पापी में बस यही अंतर है कि पुण्यात्मा का ध्यान दुख की स्थिति में ईश्वर की ओर जाता है, और जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वह गिरजाघर या मंदिर में जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। यदि वह किसी भौतिक आवश्यकता के लिए ईश्वर का स्मरण करता है, तब भी ऐसे व्यक्ति को पुण्यात्मा ही समझना चाहिए, क्योंकि दुख में ही सही परंतु उसने ईश्वर को याद तो किया। इसी प्रकार एक गरीब व्यक्ति गिरजाघर या मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, हे भगवान, कृपया मुझे कुछ धन दे। दूसरी ओर जिज्ञासु व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। वे चीज़ों को समझने के लिए हमेशा वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं। वे पूछते हैं भगवान क्या है, और फिर उसका उत्तर ढूंढने के लिए वैज्ञानिक प्रयास करते हैं। एक जिज्ञासु भी पुण्यात्मा माने जाते हैं, क्योंकि उनका शोध उचित उद्देश्य की ओर होता है। जिसने अपनी स्वरूप स्थिति को तत्वतः समझ लिया है वह ज्ञानी कहलाता है। ऐसा ज्ञानी चाहे निर्गुण निराकार ब्रह्म की परिकल्पना करे, लेकिन सर्वोच्च परम सत्य के शरणागत होने के कारण उसे भी पुण्यात्मा ही मानना चाहिए। तो इस प्रकार ऊपर बताए गए चारों प्रकार के व्यक्ति पुण्यात्मा ही हैं, क्योंकि ये सब ईश्वरवादी हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता के 7.17 श्लोक में कहते हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति करता हुआ मुझसे जुड़ा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसे मैं बहुत प्रिय हूँ और वह मुझे बहुत प्रिय है। ईश्वर को भजने वाले चारों श्रेणियों के मनुष्य में जो मनुष्य दार्शनिक दृष्टि से भगवान के स्वभाव को समझने की कोशिश करता है और साथ ही कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रयत्न करता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं
कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि उसे ईश्वर को जानने के अलावा कोई और काम ही नहीं है। बाकी तीन उससे निम्न हैं। किसी को ईश्वर से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, और जो ऐसा करता है वो मूर्ख है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि सर्वज्ञ प्रभु उसके हृदय में स्थित है, और वे भली भांति जानते हैं कि उनका भक्त कब संकट में है या कब उसे धन की आवश्यकता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात की अनुभूति करता है और भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता। इसके विपरीत वह प्रभु की महिमा का गान करने के लिए प्रार्थना करता है और दूसरों को भी यह बताता है कि भगवान कितने महान हैं। वह अपने लिए रोटी, कपड़ा और मकान के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। सच्चा भक्त जब दुख में होता है तब वह कहता है, हे भगवान, यह आपकी कृपा है, आपने केवल मुझे सुधारने के लिए यह दुख दिया है। वैसे तो मुझे इससे कई अधिक दुख मिलना चाहिए था, लेकिन आपने अपनी सहज कृपा से इसे बहुत कम कर दिया है। यह एक सच्चे भक्त की दृष्टि है जो उद्विग्न नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह इस भौतिक संसार के कष्टों, अपमानों अथवा सम्मान की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह इन सबसे परे होता है। वह अच्छे से जानता है कि दुख और मान अपमान का संबंध केवल शरीर से है, और वह शरीर है ही नहीं। उदाहरण के लिए सुकरात से, जो आत्मा की अमरता में विश्वास रखता था, जब उसे मृत्यु दंड की सजा घोषित हुई तो उसे पूछा गया, उसे दफनाया जाए? तो उसने उत्तर दिया, सबसे पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। जो व्यक्ति यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता, न उसे कष्ट दिया जा सकता है, न उसे मारा जा सकता है, और न ही उसे दफनाया जा सकता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विज्ञान को जानता है वह यह भी जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह श्री कृष्ण का अंश है और उसका वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ है। और अगर किसी कारणवश उसे यह भौतिक शरीर मिल गया है, तब भी उसे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से दूर रहना है। उसका संबंध सत्व, रज और तम के गुणों से नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण से है। जो इस रहस्य को समझता है वही ज्ञानी है, और वही कृष्ण को बहुत प्रिय है। एक दुखी व्यक्ति को यदि पैसा प्राप्त हो जाए तो वह शायद भगवान को भूल जाएगा, लेकिन एक ज्ञानी जो ईश्वर के स्वरूप को जानता है उन्हें कभी नहीं भूलेगा। कोई भी व्यक्ति भगवान के स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान बहुत महान है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्वरूप की कल्पना कर सकता है तो वह मनगढ़ंत होगा, यह वास्तविक स्वरूप नहीं होगा। लोग 2 प्रकार के हैं, एक वे जो ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं, और दूसरे वे जो उसके किसी स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। इन दोनों में से कोई भी ज्ञानी नहीं है। जो लोग भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं वे मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान कुछ मुस्लिम लोग हिंदू मंदिरों में जाकर भगवान की मूर्तियां तोड़ देते थे। वहीं हिंदू लोग भी ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। इस तरह दोनों सोचते थे कि मैंने हिंदू ईश्वर को मार डाला, दूसरा सोचता था कि मैंने मुस्लिम ईश्वर को मार डाला। जो व्यक्ति ज्ञानवान है वह जानता है कि ईश्वर तो एक ही है, वह हिंदू, मुस्लिम या ईसाई का नहीं हो सकता। यह हमारी सोच है कि ईश्वर ऐसे हैं वैसे हैं, यह सब कोरी कल्पना है। सच्चा ज्ञानी जानता है कि ईश्वर दिव्य है। जो यह जानता है कि ईश्वर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, वही ईश्वर को तत्वों से जानता है। ईश्वर सदा हमारे पास, हमारे हृदय में उपस्थित है। कुछ खास बात, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो भगवान भी हमारे साथ जाते हैं, और जब हम दूसरा शरीर धारण करते हैं तब भी भगवान यह देखने के लिए हमारे साथ आते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम आखिर कब उनकी ओर उन्मुख होंगे। वे सदा से यही इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही हम ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं, वे कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्र आओ, तुम सदा से मुझे प्रिय हो। मुझे खुशी है कि अब तुम मेरी ओर उन्मुख हो रहे हो।
ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर के विज्ञान को यथार्थ रूप से समझता है। जो व्यक्ति केवल इतना समझता है कि ईश्वर अच्छे हैं, वो पहले स्तर पर है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझता है कि भगवान कितने महान और अच्छे हैं, वो और आगे बढ़ता है। और यह ज्ञान श्रीमद् भागवत और भगवत गीता से प्राप्त हो सकता है। और जो इंसान सचमुच भगवान के विषय में जिज्ञासु है, उनके बारे में जानना चाहता है, उसे भगवत गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। अब जिस प्रकार इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने की घड़ी नज़दीक आ चुकी है, वैसे ही हमारा अध्याय भी ख़त्म होने को। भगवत गीता का श्लोक 9.1, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवत गीता में दिया गया ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म और गुह्य है। यह ज्ञान तात्विक ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ है, और यह रहस्य से भरा हुआ भी है। अब प्रश्न आता है, कोई इस ज्ञान को कैसे समझ सकता है? यह ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा या फिर उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिया जाना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कभी भी भगवान के इस विज्ञान को समझने में चूक होती है, तो वे स्वयं अवतरित होते हैं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत केवल भावुकता है। नृत्य और ज्ञान सभी वैज्ञानिक है। यह विज्ञान भी है एवं इसमें प्रेम का आदान प्रदान भी है। कृष्ण बुद्धिमान व्यक्ति को अति प्रिय हैं और बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण को अति प्रिय हैं। कृष्ण हमें हमेशा प्रेम का 1000 गुना बदला देते हैं। अब प्रश्न है कि हम सीमित प्राणियों में कृष्ण को प्रेम करने की कितनी क्षमता है? सोचिएगा ज़रूर। लेकिन कृष्ण में प्रेम करने की बहुत अधिक क्षमता है, असीमित क्षमता है। हरे कृष्णा। तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपसे अगले शनिवार को इसी समय इसी मंच पर फिर मिलेंगे। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय पतित पावन श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा।